हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीम। मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बेहतरीन फिल्म का हिंदी एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द बर्निंग ब्राइट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी को मिला है 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग है दोस्तों। इसका काफ़ी अच्छा रेटिंग है। तो चलिए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जॉनी नाम का एक बंदा है जो एक रॉयल बंगाल टाइगर खरीदता है। टाइगर, एक वो टाइगर जो 2 हफ्ते से भूखा है, वो खरीदता है। बोलता है कि मैं जू खोलने वाला हूँ, इसीलिए वो टाइगर तो खरीदता है वो। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि टॉम और कैली नाम के एक बहन और एक भाई। दिखाया जाता है कि टॉम जो है वो मेंटली डिसऑर्डर है और उसको एक बीमारी है जो कि अक्सर बच्चों में हो जाती है, दिमागी कमजोरी, जो कोई चीज़ को वो समझता नहीं है। केली जो उसका एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में कराने ले आता है कि उसे अचानक पता चलता है कि उसके बैंकों से पैसा नहीं है, क्योंकि जब वो फी भरने जाती है तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं होते। तो वो पता लगता है कि उसका जो स्टेप फादर है वो निकाल लिया सारा पैसा। तो वो अपने स्टेप फादर से मिलने के लिए जाती है और कहती है अपने स्टेप फादर, जो कि वो जॉनी जो है उसका स्टेप फादर है, तो वो उसके अपने स्टेप फादर से बोलती है कि मेरे अकाउंट से पैसे क्यों निकले। तो उसका स्टेप फादर बोलता है कि वो पैसे सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी है। तुम्हारी माँ के नाम के पैसे है तो उसमें मेरा भी अधिकार है, और मैंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए हैं क्योंकि मैं जू बनाना चाहता हूँ। वो जू बनाना चाहता है दोस्तों, और टाइगर खरीदता है और बाकी बहुत सा चीज़ खरीदता है। इसके लिए वो पूरा पैसा उसमें वो बर्बाद कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस शहर में आंधी आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो जॉनी जो होता है अपना पूरा घर को सील कर रहा होता है, पूरा अच्छी तरह से अपना पूरा घर को सील कर रहा होता है चारों तरफ से। पूरा खिड़की दरवाज़ा हर एक चीज़ पैक कर रहा होता है। तो ये सब दिखाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद दिखाया जाता है केली काफ़ी गुस्से में रहती है, अपना भाई को लेकर वो रूम में चले जाती है, उसे नाश्ता देती है और अपनी माँ का वीडियो दिखाती है। उसकी माँ जो सुसाइड कर ली होती है स्लीपिंग पिल्स खा के। फिर वो कॉल लगाती है अपने प्रिंसिपल को और बोलती है कि मैं कॉलेज में नहीं आ पाऊँगी, मैं एडमिशन नहीं करा पाऊँगी, अपने भाई का नहीं करा पाई तो मैं भी इस कॉलेज में नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं अपने भाई का देखभाल करना होता है। तो वो काफ़ी गुस्से में रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जॉनी वो टाइगर लेके आता है और घर के मेन दरवाजे से टाइगर को घर के अंदर छोड़ देता है। ये चीज़ हमें दिखाया जाता है और अचानक से फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि कैली जो है सोई हुई है। फिर वो सो के उठती है कैली सो के उठती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जाने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो फ्रिज की ओर जाती है। फ्रिज में जाके पानी पीती है। फ्रिज से जब वो पानी पी रही होती है तो उसे एक साउंड होता है। तो वो बाहर आके देखती है, तो देखती है कि नीचे जो है डाइनिंग टेबल जहाँ पे है वहाँ पे एक बाघ घूम रहा है, एक खूंखार बाघ घूम रहा है। वो देखकर ये काफ़ी घबरा जाती है और घबरा के वो ऊपर की ओर भाग के अपना भाई को खोजती है। अपना भाई को खोजने के बाद वो खिड़की दरवाजे सब कुछ खोजती है कि कहाँ से मैं निकलूँ ऊपर के रास्ते से। लेकिन जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, पूरा रास्ता पैक होता है, हर चीज़ पैक होता है क्योंकि आंधी आने वाला होता है, पूरी तरह पैक होता है। फिर वो फ़ोन ट्राई करती है तो फ़ोन भी डेड होता है। ये जॉनी का चाल होता है। तो वो पूरा कोशिश करती है हर चीज़ खोजने का जिससे वो खोल सके उस लॉक को, लेकिन वो नहीं खोल पाती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जॉनी जो है एक पब में एक पुलिस वाले के साथ बैठा हुआ है। वो पब में एक पुलिस वाले के साथ बैठा ताकि उसको एक गवाह मिल जाए कि वो पब में था जब तक वो लोग वहाँ पे शेर उसको खा ले। फिर वो काफ़ी किचन रूम में आती है और काफ़ी ट्राई करती है तो हल्का सा खुलता है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह खुल नहीं पाता खिड़की। तो वो वापस अपने भाई की ओर जाती है और अपने भाई की ओर जाते समय उसे देखता है कि बाघ जो है वहाँ पे रहता है किचन रूम में ही। तो वो किचन रूम की चिमनी में ढुक जाती है ऊपर। किचन रूम की चिमनी में ढुक जाती है तो बाघ ठीक उसके नीचे आ जाता है। वो बाघ वहाँ पे नीचे में ही आ जाता है और वो बाघ वहीं पे घूम रहा था क्योंकि उसे सैंड मिल रहा होता है, एक ह्यूमन का सैंड मिल रहा होता है। तो वो वहीं पे घूम रहा होता है। तो तभी कैली का एक रिंग बजता है 911 का। जब वो रिंग बजता है तो बाघ वो रिंग देखता है और मोबाइल को तोड़ देता है। वो मोबाइल को तोड़ने के बाद वहीं पे घूमने लगता है क्योंकि उसे गंध आ रहा होता है, मानव का गंध आ रहा होता है। तो वो वहीं पे घूम रहा होता है। तभी वो गर्मी के कारण, जो कि चिमनी में होती है कैली, तो गर्मी के कारण उसको उसके पसीने छूटते हैं और पसीने छूट के वो नीचे फ्लोर पे गिरते हैं। वो पसीने फ्लोर पे गिरते हैं। फ्लोर पे गिरने के साथ ही वो बाघ को दिखता है और बाघ उसे चाट के देखता है। और जैसे चाटता है उसके बाद वो ऊपर की ओर देखता है। उसे और तृप्त गंध मिलता है और ऊपर की ओर वो देखता है। वो ऊपर की ओर देखता है तो कैली दिख जाती है। तो वो बाघ जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो कैली के ऊपर बाघ अटैक कर देता है बहुत बुरी तरीके से।
अटैक करता है, लेकिन केली अपने आप को किसी तरह बचाने की कोशिश करती है और ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। लेकिन बाघ भी काफ़ी अच्छा ये होता है, पंजा होता है उसका, वो पंजे के सहारे से वो चिमनी के अंदर बाघ भी ढुकने की कोशिश करता है। लेकिन केली जो है काफ़ी कोशिश करती है और ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और चढ़ के ऊपर की ओर निकल जाती है, चिमनी के बाहर ऊपर की ओर वो निकल के भागती है। लेकिन बाघ उसको घायल कर देता है और वो तब भी वहाँ से निकलने में कामयाब रहती है दोस्तों, और वो वहाँ से वो निकल कर भाग जाती है। वो भागने के बाद वो फिर बाथरूम में जाती है, बाथरूम में जाकर खुद को बंडेज बांधती है और अपने भाई को लेकर वहाँ से एक रूम में जाती है। लेकिन उसी रूम में बाघ आ जाता है और वो एक बेड के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन बाघ भी उसके गन को तो समझ चुका है आगे से ही, इसीलिए बाघ भी उस बेड के नीचे चला आता है। लेकिन कैली चालाकी से बेड को पलट देती है बाघ के ऊपर और एक दरवाज़ा खोल के दूसरे रूम में चली जाती है। बाघ भी काफ़ी ई करके निकल जाता है उस बेड के अंदर से और फिर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उस दौड़ने के बाद कैली वापस से किचन की ओर जाती है। किचन में जाकर वो फ्रिज से मीट निकालती है, कच्चा मीट। वो कच्चा मीट वहाँ से निकालने के बाद उसमें स्लीपिंग पिल डालती है, अपने मॉम का स्लीपिंग पिल। वो नींद की दवाई उसमें डालती है और जगह जगह हर जगह, सीढ़ी पे, बेडरूम में, हर जगह फेंक देती है ताकि बाघ आए और खा ले। वही होता है, बाघ काफ़ी भूखा होता है, जबकि 2 सप्ताह से वो भूखा होता है, तो वो सब कुछ खा लेता है लेकिन वो बेहोश नहीं होता, वो नींद में नहीं जाता। तो कैली ये देख के वो काफ़ी चौंक जाती है। फिर वो बंदूक खोजने जाती है, वो बंदूक खोजती है, उसे गोली मिलता है लेकिन उसे बंदूक नहीं मिलता। वो थक के बैठ जाती है, मायूस होकर बैठ जाती है। तब उसके सामने कुछ पेपर्स पड़े मिलते हैं, तो वो पेपर में लाइफ इंश्योरेंस के पेपर होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसके और उसके भाई के नाम पे करोड़ों का लाइफ इंश्योरेंस है और उसका नॉमिनी जो है उसका फादर है, उसका स्टेप फादर। और यही कारण है कि उसका स्टेप फादर उसे मारना चाहता है। यहाँ पे स्टोरी रिवील होता है कि उसका यही कारण है कि उसका फादर उसे मारना चाहता है ये पैसे के लिए। फिर वो काफ़ी कष्ट करती है, काफ़ी खोजती है, तो उसे बंदूक भी मिलता है। फिर वो बंदूक में गोली भरती है और गोली भर के वो बाघ को मारने की ओर जाती है। काफ़ी हिम्मत जुटा के वो बाघ की ओर जाती है मारने के लिए। सामने जब वो जाती है देखती है ठीक सामने ही बाघ सामने खड़ा है। वो छिप जाती है एक जगह पे और छिपने के बाद वो बाघ का इंतजार कर रही होती है। फिर वो बाघ वहाँ से आता है, वो शूट करती है, लेकिन बाघ को एक भी गोली नहीं लगता। वो 2-3 बार शूट करती है लेकिन बाघ को गोली नहीं लगता, उल्टा बाघ उसे देख लेता है और देखने के कारण उसकी ओर झपटता है, उसकी ओर दौड़ता है। वो वहाँ से भाग भाग के दूसरे रूम में जाती है, तो बाघ भी खिड़की तोड़कर उसे दूसरे रूम में भी दौड़ा देता है। फिर वो यही आ रहा है, तो वो किचन रूम में जाती है, वो किचन रूम में जाती है और तो देखती है बाघ वहाँ पे पहुँच चुका है। तो वो जहाँ पे चूल्हा होता है, गैस चूल्हा, उसके नीचे चले जाती है, तो वहीं पे बाघ भी आ जाता है और बाघ आता है और उसकी वैसे गैस स्टोव के ऊपर रहता है, तो वो गैस स्टोव ऑन कर देती है जिससे बाघ का पैर जल जाता है और बाघ भाग जाता है। और कैली ये मौका देख के किचन का जो वो खिड़की होता है, जो दोस्तों जो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हल्का खुला हुआ, उसको तोड़ने में कामयाब रहती है और वो तोड़कर वहाँ से वो निकलती है बाहर की ओर। काफ़ी दिक्कत करके वो बाहर की ओर निकलती है, फिर से बाघ वहाँ पे आ जाता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता, वो निकल के बाहर भागती है और कार में चली जाती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेरा छोटा भाई जो है वो अंदर में ही है। तो वो ये देखकर काफ़ी घबराती है और काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो वापस उसी रास्ते से, उसी खिड़की से वो किचन की ओर आती है। किचन के रास्ते से वापस वो आती है अपने भाई को खोजने कि उसका भाई को लेके जाएगी। ठीक उसका भाई उसी किचन में कहीं कोने में छुपा रहता है। तो वो अपने भाई को लेती है और बोलती है कि चलो हमें जाना होगा। लेकिन अब फिर से बाघ तो आ चुका है, बाघ उसी किचन में आ चुका है। तो वो क्या करती है, एक डंडा लेती है, उसके ऊपर एक लकड़ी, उसके ऊपर कपड़ा बांधती है और पेट्रोल रखती है और उसे आग आग दिखाती है बाघ को। तो बाघ ये आग देख के पीछे हट जाता है। वो पीछे हटता है, ये मौका देख के वो आगे की ओर भागती है, लेकिन बाघ भी उसके साथ साथ चलने लगता है। फिर वो रुक जाती है, फिर वो आग दिखाती है बाघ को फिर से आग दिखाती है। बाघ बाघ फिर सामने आता है, फिर वो बाघ को मारती है, तो वो बाघ जो है पीछे चला जाता है। तो वो ये मौका देख के जल्दी से जाके एक बड़ा सा फ्रिज होता है दोस्तों, उस फ्रिज के अंदर दोनों भाई बहन छुप जाते हैं और वहाँ वेट करने लगते हैं। सुबह होता है तो जॉनी आता है, वो गेट खोलता है, पूरा गेट पे जो सील किया हुआ रहता है, वो पूरा गेट को खोलता है। वो गेट खोल के ये सोचता है कि अब तो मेरे बेटी और बेटा मर गए होंगे और शेर होगा, शेर को मैं बंदूक से मार दूंगा और पुलिस को बोल दूंगा कि शेर ने मेरे बच्चों को मारा है। और यही वो सोचता है और वो बंदूक लेके वापस आता है। जब से बंदूक लेके वो अंदर ढुकता है, देखता है कैली और टॉम दोनों जिंदा है। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाता है और चौंक जाता है क्योंकि उसका प्लान तो पूरी तरह फेल हो गया है। लेकिन वो बोलता है कि तुम लोग कैसे हो, तो कैली बोलता है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा चाल है, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी और टॉम भी किसी को कुछ नहीं बोलेगा। तो कैली जॉनी बोलता है कि नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं जिंदा जा सकते, तुम्हारी माँ भी जाना चाहती थी लेकिन मैंने उसे मार दिया। बस ये होते रहता है बात। तभी बाघ जो है वो जॉनी के ऊपर अटैक कर देता है और ये मौका देख के कैली जो है टॉम को लेकर बाहर आ जाती है और उधर जिंदा ही बाघ जो है जिंदा ही जॉनी को खा रहा होता है। जिंदा ही रहता है दोस्तों, जॉनी काफ़ी खतरनाक सीन है, जॉनी जिंदा ही रहता है और उसको बाघ खा रहा होता है। और ये कैली टॉम को हाथ पकड़ के बाहर की ओर निकल जाती है। तो दोस्तों यहीं पे जो है मूवी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी कैसा लगा
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बोलिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर यू वॉचिंग। गुड नाइट।